स्टेटमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट स्वाति गौतम। जैसा कि आप जानते हैं कि 12वीं का रिजल्ट आ चुका है, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं और स्कूल टॉपर हैं, जिनसे हम बात करेंगे, ज्योति, पलक और कोमल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योति आपसे। तो आपने 98.2 आपका जो मार्क्स थे वो रहे हैं, तो कैसा आप फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्सपेक्टेड मार्क्स थे, अगर एग्जाम्स होते तो भी इतने की उम्मीद थी। तो जो क्राइटेरिया है बहुत अच्छा था, उससे जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस थे, हाँ उनके मार्क्स जो अच्छे आए हैं। जो 10th में भी मेरे इतने ही थे, 97.6% थे, और +1 +2 में भी आगे अच्छे मार्क्स थे। तो जो कंसिस्टेंट जो मैंने परफॉर्म किया है उसका मेरे को फायदा मिला है। तो आप अपने बारे में क्या बताना चाहेंगी? आप खुश हैं अपने मार्क्स से? बिल्कुल, एवरी स्टूडेंट इज प्राउड टू नो कि मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। सो एक्सपेक्ट किया था कि अच्छे मार्क्स आएंगे। क्यों, पिछले 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, पिछले 3 साल से इमेज बनाई हुई है, तो उसका अभी हमें जो गेन मिला है, सो मार्क्स की तो खुशी है ही। तो आप क्या बताना चाहेंगे? मैं भी बहुत खुश हूँ। मतलब लास्ट 3 इयर्स जो हमने हार्डवर्क किया था उसका रिजल्ट है, ये सिर्फ 1 साल का नहीं। हाँ जी। तो अगर से जैसे कि आप तो हम बात करें कि रिजल्ट हमारा जो आउट हुआ है वो हमारे पिछले 3 इयर्स को लेकर, जैसे कि आप लोगों ने भी बताया, अगर से हमारे एग्जाम्स होते तो आपने एक्सपेक्ट किया था कि इससे ज्यादा हम लोग अचीव कर सकते थे? 95+ तो आ ही जाते। हाँ जी। इतने की इतना तो होप किया था, इतने की उम्मीद तो थी। हाँ जी। एग्जाम्स नहीं हुए तो उसको लेकर आप लोगों के मन में क्या फीलिंग्स है? कोई कंफर्मेशन नहीं है। क्यों, हमें ये थोड़ा तो पहले भी क्लियर हो गया था कि एग्जाम्स नहीं होंगे, बट जब एग्जाम्स की बात हुई थी तो भी हमारी प्रिपरेशन थी अच्छे से। क्यों, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हमें करवा दिया था। हाँ जी। और टीचर्स ने भी हमारी प्रिपरेशन पूरी करवाई हुई थी। क्यों, स्टार्टिंग से ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू तो हमें नॉलेज मिल ही गई थी। हाँ जी। तो अच्छे मार्क्स की उम्मीद थी भी। हाँ, अगर एग्जाम होंगे तो भी हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। वो तो फिर उसको कंडीशन को ध्यान में रखते हुए होता कि अगर होते एग्जाम, अगर कोरोना वायरस थोड़ा कुछ कंट्रोल में होता तो एग्जाम होते, तो रिजल्ट में ज्यादा फर्क हमें नहीं लगता होता हमारे। एक्सपेक्टेड रिजल्ट था। तो आपके पेरेंट्स का क्या है घर पे? बहुत खुश होंगे? पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा खुश हैं। तो ये तो हुई हमारे रिजल्ट्स को लेकर हमने बात की। अब हम बात करेंगे अपने फ्यूचर की, हम लोग आगे क्या करना चाहते हैं, क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप क्या बनना चाहते हैं? मैं नेवी ज्वाइन करना चाहती हूँ। आप नेवी ज्वाइन करना चाहती हैं? आप क्यों नेवी ज्वाइन करना चाहती हैं? क्योंकि मेरे पापा आर्मी में हैं, तो उनका मैं देखती हूँ कि अपने देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और हमें अब जैसे एक तो देश प्रेम है मेरा, ऊपर से जो जैसे लड़कियां आर्मी में इतनी नहीं जा रही हैं, तो उसको घर वाले भी ये कहते हैं कि जैसे मैं कहती हूँ मुझे आर्मी में जाना है या फिर नेवी में जाना है, तो कहते हैं नहीं, ये तो लड़कियों के लिए जॉब्स नहीं होती हैं, आप या तो भाई कोई ऑफिसर बन जाओ या फिर कुछ कर लो, नेवी के लिए आर्मी के लिए इतना नहीं वो कहते हैं लोग। तो मैं वही दिखाना चाहती हूँ कि अगर मैं चाहती हूँ नेवी में जाना तो मैं जाऊँगी, और ये मेरा मकसद है। तो जैसे कि आपने बताया कि मेरे पिताजी फौज में हैं, तो उनका क्या रिएक्शन रहता है कि हाँ आपको जाना चाहिए? उनका सपोर्ट रहता है आपके साथ? उनका सपोर्ट रहता है। फैमिली में मैं कुछ भी कहूँ उनका सपोर्ट हमेशा रहता है। वो मतलब मेरी मैं जो चाहती हूँ उनमें उनका सपोर्ट रहता है। तो फैमिली में होता है भी, जैसे हमारे जो बुजुर्ग हैं वो नहीं चाहते हैं, तो आपके मदर चाहते हैं इस चीज के लिए कि आप जाओ इस लाइन में, आगे जाना चाहिए या नहीं? मेरे पेरेंट्स का फुल सपोर्ट है। हमारी फैमिली में मदर जो है वो भी मतलब एजुकेटेड हैं, 10th तक उन्होंने किया है। उनको इस बात का दुख है कि वो आगे नहीं जा पाई, आगे स्टडी नहीं कर पाई, तो मेरे थ्रू वो अपने सपनों को भी पूरा करना चाहती हैं। बहुत अच्छी बात है, और हम लोग भगवान से प्रे करेंगे ये आपका सपना जरूर पूरा हो, आप जरूर जाएं, नेवी में ज्वाइनिंग हो आपकी। तो चलिए बात करते हैं आपसे। तो आप क्या बनना चाहते हैं? मैं आगे लॉ करना चाहती हूँ, जज की तैयारी है। तो आप जज क्यों बनना चाहते हैं? ये काइंड ऑफ मेरे ग्रैंडफादर चाहते थे कि मैं जुडिशरी लाइन में जाऊं। एक बच्चे का नेचर हो जाता है ना कि भी हाँ ये इस टाइप का है। तो मैं स्टार्टिंग से ही ऐसी थी कि अगर कोई आर्ग्यूमेंट चल रही है तो अपनी बात सबसे आगे रखना, और एक हो जाता है नेचर। तो दादा हमेशा बोलते थे कि भी जुडिशरी लाइन में जाना चाहिए, वो लाइन बनी आप जैसे बच्चों के लिए। और फिर
पापा भी बोलते हैं कि भी अगर एक बार ड्रीम सेट हो जाए ना तो हो ही जाता है कि हाँ इसी लाइन में जाना है अब, तो फिर माइंड सेट बन जाता है। तो उसके बाद पापा भी पूरा सपोर्ट करते हैं कि हाँ जो तेरा मन करे वो कर। अभी भी अगर जैसे मेरे +2 में मार्क्स आए तो अच्छे आए हैं मार्क्स, एक्सपेक्टेड एज एक्सपेक्टेड, बट कभी पेरेंट्स ने फोर्स नहीं किया कि हाँ 95 लाने हैं, उससे अबव लाने हैं, 90 अबव लाने हैं। पापा हमेशा यूँ कहते थे कि भी प्रेशराइज होके कोई काम करोगे तो कभी भी अच्छे से नहीं होगा, सो टेंशन फ्री होके करना है। सो ड्रीम अगर से आप जज नहीं बनते तो दूसरा प्रेफरेंस आप? दूसरा प्रेफरेंस मेरे इस प्रेफरेंस से बिल्कुल अलग है। मैं फैशन लाइन में जाना चाहती हूँ, सो मॉडल बनना है। हाँ जी। वो ड्रीम खुद का है भी। अगर मैं जज भी बन जाती हूँ या जुडिशरी लाइन में सक्सेस हो जाती हूँ तो भी एज अ पार्ट टाइम मैं इस लाइन को प्रेफर करूंगी कि हाँ मैं साथ में कुछ अलग अपने ड्रीम के लिए भी कुछ करूँ। तो फिर तो जैसे हम लोग फिर आपको देखेंगे कि आप बहुत अच्छे से मॉडल भी हैं और आप वहाँ पे जजमेंट के लिए भी बैठे हैं। बिल्कुल। हाँ। फिर दोबारा इंटरव्यू देने भी आऊंगी मैं। जरूर। हाँ जी, आपसे बात करेंगे। तो आप क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहूंगी। मतलब मैंने मेडिकल लिया, डॉक्टर बनने के लिए ही लिया है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? डॉक्टर, इसके भी कुछ रीजंस हैं। मतलब मेरे जो ताऊजी है, मेरा बर्थ हुआ था तब से मुझे डॉक्टर ही कहते आए हैं अभी तक। हाँ जी। और जो मेरे पापा है वो भी डॉक्टर बनना चाहते थे पर फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण बन नहीं पाए, तो ये भी एक मेन रीजन है डॉक्टर बनने के पीछे। तो जैसे अभी फिलहाल हम लोग कंडीशन देख रहे हैं कोरोना के टाइम पे डॉक्टर्स के ऊपर बहुत उन्हें बोला भी जा रहा था कि ये एक सिपाही की तरह काम कर रहे हैं, और कुछ एक का कहना ये भी था कि ये जनता को लूट रहे हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर बहुत अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। इतने हार्ड टाइम में भी वो खड़े थे, फैमिली को छोड़ के पीछे पब्लिक के लिए खड़े थे। तो मुझे तो यही लगता है कि डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आर्मी भी जैसे बॉर्डर पे हेल्प कर रही है वैसे डॉक्टर्स भी हेल्प कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात की। तो जैसे कि आपके जो रिजल्ट रहा, आपने ऑनलाइन स्टडी की, ऑनलाइन स्टडी में भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? ऑनलाइन स्टडीज में स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हमारे लिए भी न्यू था, टीचर्स के लिए भी न्यू था, तो थोड़ी दिक्कतें तो आई थी हमें भी। हाँ जी। बट टीचर्स को भी हो गया ना, थोड़े टाइम बाद पता चल जाता है कि भी हाँ किस तरीके से पढ़ाना है, कैसे करवाना है। फिर यूज्ड हो जाते हैं किसी चीज़ के तो वो भी नॉर्मल लगने लग जाती है क्लास। और वो है कि भी जो टीचर्स थे हमारे +1 में करवा रहे थे तो हमें उनकी टीचिंग्स का पता था, सो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई ऑनलाइन क्लासेस में। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ बट बाद में फिर जैसे नॉर्मल क्लासेस थी वैसे ही ये क्लासेस फील होने लगी थी। मैं तो रूरल एरिया से हूँ तो हमारे वहाँ नेट की बहुत दिक्कत रहती थी। हाँ जी। तो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल मतलब कोई सेटिंग नहीं बैठ रही थी, तो बाद में फिर पापा से बात की और उन्होंने फिर वो सिम चेंज करवाई मेरी। फिर जिस सिम का अच्छा नेटवर्क आता था वो सिम लेके दी। उसके बाद कंटिन्यू हुई स्टडीज़। उसके बाद टीचिंग में टीचर्स की तरफ से एफर्ट्स पूरे थे और हमारी तरफ से भी एफर्ट्स पूरे थे। 100% सपोर्टिव थे। दोनों के एफर्ट्स को मिला के उसके बाद स्मूथ चली स्टडी। अगर से बात करें आप तो जैसे बड़े हैं, अडल्ट हैं, छोटे बच्चों की बात करें, जैसे कि अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो छोटे बच्चे क्या ऑब्जर्व कर पाते हैं जो टीचर्स हमें सिखा रहे हैं, उनके लिए कितना एक ये ठीक है या नहीं है? छोटे बच्चों के लिए अगर बात करें तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? हम एडल्ट्स हैं, हमें पता है कि हाँ पढ़ना है, थोड़ी हमारी खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं उसके बाद। तो बट जो छोटे बच्चे हैं उनको ऑनलाइन टीचर सिखाते हैं वो इतना ध्यान नहीं देते। जैसे अब हमारी फैमिली में छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे हैं, बट वो क्या करते हैं कि मम्मा को तो बोल दिया क्लास लगा रहे हैं बट फिर फोन में पीछे गेम चल रहा है। और तो हर चीज का पॉजिटिव एक्सपेक्ट अगर है तो साथ में नेगेटिव तो आएगा ही आएगा। तो छोटे बच्चों के लिए ये थोड़ा नेगेटिव तो इसके लिए क्या चेंजेस करने चाहिए आपके हिसाब से? चेंजेस तो एक ही सोल्यूशन हो सकता है, या तो पेरेंट्स ज़्यादा ध्यान दें या फिर थ्रू टेस्ट या इन तरीकों से पता चल सकता है ना कि भी हाँ कौन ध्यान दे रहा है और कौन नहीं। क्योंकि इस टाइम में जो लॉकडाउन का टाइम था, ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही थी उसमें एक हमारा जरिया जो था वो फोन ही था, नेट ही था
और मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि बच्चे इस टाइम पे फोन को लेकर उनको एक हम ये कह सकते हैं एडिक्शन हो गई उसको फोन की ना, बच्चे सोशल मीडिया ज्यादा मतलब वो यूज करने लगे हैं। तो उससे क्या आप लोग सहमत हैं? बिल्कुल। हाँ, एंटरटेनमेंट का, स्टडी का, सबका सोर्स ही फोन हो गया। स्क्रीनिंग आज बढ़ गई। वही है ना कि खुद पे डिपेंड करता है। अगर हम खुद कंट्रोल करें, अगर हमारे माइंड पे ये बात हो कि हाँ हमें कंट्रोल करना है, तब तक तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट एक लिमिट टाइम तक हो सकता है। अब यूं नहीं है कि हाँ हमने अब हमने अच्छे मार्क्स स्कोर किए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोशल मीडिया पे नहीं थे। मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूँ। और इसी टाइम पे जो हमारे पेरेंट्स और टीचर हैं उनकी हमें जो मोटिवेशन है वो काम आया था। जैसे अगर हम ज़्यादा वो देखते हैं हमें कि हाँ ये ज़्यादा देर से फ़ोन पे या फिर सोशल मीडिया पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने आके टोका। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स ने टोका, क्यों टोक दिया, हमने ऐसा नहीं किया। उनको एक पॉजिटिव वे मिली है कि ये हमें कह रहे हैं कि इस टाइम हमें ये सोशल मीडिया ये छोड़ के अब पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, तो हमारे अच्छे के लिए कह रहे हैं। और उनकी बातों के, टीचर्स और पेरेंट्स की बातों को ध्यान में रखा और फिर ऐसे स्टडी। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे बात खत्म करेंगे। तो आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि पहले जैसे +2 के एग्ज़ाम लास्ट में होते थे तो उन एग्ज़ाम्स का रिजल्ट था, पर इस साल 3 साल का रिजल्ट था। तो हार्ड वर्क हमेशा करना चाहिए स्टार्टिंग से, नोट लास्ट पॉइंट के लिए नहीं छोड़ना चाहिए कि हम यहाँ पेपर है तो रात को पढ़ लिया, सुबह पेपर दे दिया। बहुत बढ़िया बात कही आपने। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मेन तो हमें यहाँ से अभी जो मोटो मिला है यही है कि अपना हार्ड वर्क है वो मेंटेन रखो। अगर हम एंड पॉइंट के लिए कुछ छोड़ देंगे भी, हाँ सारी बातें उस पॉइंट पे डाल देंगे, तो हो सकता है कि आपके टाइम पे भी कोई ऐसा क्राइसिस आ जाए जो हमें फेस करना पड़े। भी आगे जो +2 आएगी उनके टाइम पे भी आ जाए, क्या पता। तो अपना जो हार्ड वर्क है वो स्टार्टिंग से ही मेंटेन रखो। अगर हम अपना हार्ड वर्क या फिर जो हमारा फ्यूचर है हम आगे एक्सटेंड करते रहते हैं, फ्यूचर और भी हाँ कल करेंगे उस पे करते रहते हैं, तो उससे और किसी को लॉस नहीं होगा। सबसे बड़ा लॉस हमें ही होता है, क्योंकि अगर हम कोई काम करते हैं एकदम से तो नहीं होता। अगर हम ये सोच लें कि हाँ हम एक रात पढ़ के टॉप कर लेंगे तो वो नहीं होगा। हमें पहले पढ़ना पड़ेगा, जैसे टीचर्स करवा रहे हैं, साथ के साथ फोकस मेंटेन रखें और सोशल मीडिया थोड़ा ध्यान से चलाएं। बहुत बढ़िया। हाँ जी, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? ये कि जो डिफ़िकल्टीज हैं जैसे आती हैं तो वो हमारे पेशेंस को और हमारे हार्ड वर्क को टेस्ट करती हैं। जैसे अब ये कोरोना वायरस आया तो इन्होंने हर एक इंडिविजुअल को टेस्ट किया है, एक टेस्ट में झोंका है। तो इस टाइम में जिन्होंने हार्ड वर्क किया वो आगे निकल गए हैं, और जो यही सोचते रह गए कि ये टाइम चल रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, हम भी घर पे बैठे रहते हैं, तो उनका तो फिर फ्यूचर अब यहाँ से खराब ही खराब। बहुत बहुत बढ़िया बात आपने कही। इसी के साथ स्ट्रीट मेल परिवार आपको विश करता है और प्रे करेगा गॉड से जो आपकी विशेष हैं, ड्रीम्स हैं, वो जरूर पूरे हों और आप कुछ ना कुछ जरूर करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपना देश का नाम रोशन करें। इसी के साथ आप बने रहिए स्ट्रीट मेल टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।